उसको साशे ही प्लेस करूँगा। शैम्पू के केस में फॉर एग्जांपल मैं शैम्पू के लिए कर रहा हूँ, 3 पैकेजिंग में मैं लॉन्च कर रहा हूँ मैं। इट्स अ 100 ml बॉटल, इट्स अ 200 ml बॉटल एंड देयर आर साशेस। ठीक है, 3 SKUs हैं। तो कॉन्सेप्ट के वक्त में पूछूंगा कि जब आप अगर ये इस जगह मौजूद हो जहाँ से आप ये खरीदते हैं तो आप इस प्राइस पे खरीदेंगे या नहीं। वो कहेगा यस। मैं पूछूंगा कितने पैक लेंगे और कौन से, अज्यूमिंग कि ये 3 SKUs हैं, इसमें से आप कौन सा खरीदेंगे। अभी मैंने उसको ये नहीं बताया कि भाई मैं तुम्हें प्रोडक्ट प्लेस करने जा रहा हूँ। बताऊंगा तो हर कोई 200 ml की बोतल लेगा, तो मैं उसको ये नहीं बताऊंगा कि मैं कौन सा करने आपको प्रोडक्ट देने जा रहा हूँ। अभी कोई हिंट नहीं है। मैं अभी सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आपकी प्रेफरेंस क्या होगी खरीदते हुए। आप साशे लेंगे? हाँ जी साशे लूँगा। कितने साशे लेंगे? मैं 2 साशे लूँगा एटलीस्ट। अब मैं उसको 2 साशे ही प्लेस करूँगा कि ये समझ लें कि आप गए और 2 साशे खरीद लिए आपने। कितने दिन में इस्तेमाल कर लेंगे आप? 3 दिन में। मैं 3 दिन बाद आपके पास आऊँगा। मैं 200 ml की बोतल लूँगा ताकि 1 महीना कम से कम इस्तेमाल करूँ। ठीक है, ये 200 ml की बोतल है आपके लिए, 1 महीने बाद आऊँगा आपके पास, ताकि आप जिस पॉइंट पे पहुंच के रिपीट परचेज का फैसला करेंगे उसी वक्त में आपसे रिपीट परचेज का सवाल करूंगा। ठीक है, जो आदमी 3 दिन में डिसाइड कर लेगा 2 साशे इस्तेमाल करके, मैं उससे 3 दिन बाद पूछूंगा। जो कहेगा मैं 1 महीने पूरी 200 ml की बोतल कम से कम इस्तेमाल करके फिर डिसाइड करूंगा कि मेरे बालों को सूट कर रहा है या नहीं, तो मैं उससे 1 महीने के बाद पूछूंगा। राइट। सो मैं लॉन्च वॉल्यूम और रिपीट परचेज के लिए यहाँ पर ट्रायल के वक्त भी पूछूंगा कि आप कितने SKUs लेंगे ट्रायल में और कौन सा SKU लेंगे। वो काम करने के बाद रिपीट परचेज पे जब मैं परचेज इंटेंट पूछूंगा वहां पर भी ये सवाल रिपीट करूंगा कि आप कौन सा SKU लेंगे। अब रूटीन परचेज में आप खरीदेंगे? हाँ जी खरीदूंगा। कौन सा SKU लेंगे, किस फ्रीक्वेंसी से लेंगे। कौन सा SKU लेंगे और किस फ्रीक्वेंसी से लेंगे। मैं 1 बोतल लूंगा महीने की शॉपिंग में 100 ml की, मैं 1 बोतल लूंगा 200 ml की, मैं 5 साशे लूंगा 1 हफ्ते के लिए। ठीक है, तो हर एक की परचेज जाहिर सी बात है अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से परचेज SKU प्रेफरेंस भी अलग होगी। तो उससे मुझे वॉल्यूम्स, अपनी प्रोडक्शन के भी वॉल्यूम्स का आइडिया हो रहा होगा कि मुझे साशे कितनी तादाद में बनाने हैं लॉन्च वॉल्यूम के लिए। मुझे 100 ml की क्या कॉम्बो, मतलब पोर्टफोलियो मिक्स मेरा कहाँ से पता चलेगा? उस ट्रायल और रिपीट में SKU की प्रेफरेंस से कि परचेज जब लॉन्च वॉल्यूम है तो क्या ट्रायल होगा, उस वक्त साशे ज़्यादा चलेंगे। लोग they do not want to spend too much money on a new product, so they will try through the sachet. So launch volume पे मेरी 60% portfolio should be sachets. volume terms में 60% should be sachets. Repeat purchase में however the sachet would drop to 40% and 60% would be 100 and 200 ml bottles. ठीक है जी, ये तो सप्लीमेंट्री सवाल करके अब मैं वॉल्यूम्स भी बता सकता हूँ, क्योंकि मैं हर रिस्पोंडेंट से उसके वॉल्यूम को, फ्रीक्वेंसी और ईच टाइम परचेज में कौन सा SKU और कितने SKU मैं मल्टीप्लाई करके उसके वॉल्यूम्स डिटरमाइन कर सकता हूँ। तो आप नंबर्स के साथ वॉल्यूम्स बना सकते हैं। एक और सवाल जो आपको हॉन्ट करता है एज मार्केटर कि नहीं, रेवेन्यूज तो सिंपल आप मल्टीप्लाई कर देंगे ना, वॉल्यूम्स को वैल्यू में कन्वर्ट करना तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक सवाल जो आपको और हॉन्ट करता है वो ये करता है कि किससे भिड़ने जा रहा हूँ मैं, कंपटीशन, या मेरा सोर्स ऑफ वॉल्यूम क्या होगा। क्या कहते हैं? SOV क्या है? सोर्स ऑफ वॉल्यूम। मेरा SOV क्या होगा? मैं न्यू यूजर्स अट्रैक्ट करने जा रहा हूँ, मैं लाइफबॉय से काटूंगा, लाइफबॉय शैम्पू से, सनसिल्क शैम्पू से काटूंगा, हेड एंड शोल्डर से काटूंगा, कहाँ से काटूंगा। तो सोर्स ऑफ वॉल्यूम क्यों, उस हिसाब से मुझे ये फोर्सी करना है कि अगर किसी बड़े को छेड़ दिया, ये स्टैटिक रूप से नहीं सर, टारगेट रूप से नहीं बेटा, TG से हाँ टारगेट यूजरशिप तो पता चल गई,
मैं इस प्रोडक्ट को ओवर एंड अबव ऑफ माय करंट लूंगा। आधा वॉल्यूम मेरा सनसिल्क का, एक दो बोतल लेता हूँ सनसिल्क की, 100 ml सनसिल्क के लूंगा, 100 ml इसके लूंगा, ठीक है। यू कैन डू दैट। यार ये सस्ता है थोड़ा सा, आपने प्राइसिंग से पेनिट्रेशन प्राइसिंग पर आप जा रहे हैं, ये सस्ता है थोड़ा सा, तो जर्नल यूज के लिए मैं ये रख लूंगा। पार्टी के लिए जो है वो मैं, टॉयलेटरीज में बहुत है कि लड़कियों का मुंह धोने का साबुन अलग होता है जो अलग रखा हुआ होता है। इट्स यूजुअली फेयरनेस सोप और न्यूट्रिजेना काइंड ऑफ अ सोप, जरा महंगा वाला, और वो उसका अलग ही होता है। डायपर्स में फॉर दैट मैटर, आप बाहर जाते हुए जो डायपर पहनाते हो और घर में जो डायपर पहनाते हो उसका ब्रांड अलग होते हैं। फीडर जो बाहर लेकर जाते हैं, इवेंट की फीडर होती है, घर में जो है शील्ड की चल रही होती है। तो ये तो बहुत आएगा कि आपका 100% वॉल्यूम कन्वर्जन नहीं होता, कन्वर्जन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ठीक है। तो आप सोर्स ऑफ वॉल्यूम डिटरमाइन करने के लिए उससे एक एडिशनल सवाल और पूछते हो कि वुड यू बी buying this product as an add-on to your current consumption, or would it replace a current brand that you are using? तो वो जो जवाब देता है पूछते किसको रिप्लेस करेगा ये। से इम्पल्सिव कोई प्रोडक्ट है, मैं पेप्सी भी पीता हूँ, मैं कोक भी पीता हूँ, मैं 7 अप भी पीता हूँ, डिपेंडिंग ऑन माय मूड एंड दी अवेलेबिलिटी। एवरेज कितनी पीते हो भाई? मैं ये 3 दफ़ा पी लेता हूँ, ये 2 दफ़ा पी लेता हूँ, ये 5 दफ़ा पीता हूँ। जब मैं एक नई ड्रिंक लेकर आ रहा हूँ तो मेरा सोर्स ऑफ वॉल्यूम जो है वो तो इम्पल्सिव में तो यही होगा ना, यार मैं इसको ना कभी कोक की जगह पीऊँगा, लेकिन ज़्यादा ये 7 अप की जगह में पीऊँगा। वो एक सवाल पूछते थे जो आप रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं उसको छोड़ के उसमें से किसकी जगह, अब ये 3 प्रोडक्ट मैं यूज़ करता हूँ रेगुलरली, इन 3 में से किसको ये टारगेट कर रहा है? सोर्स ऑफ वॉल्यूम स्प्राइट है या ब्लैक से, कोक पेप्सी है या वाइट है? कैनिबलाइजेशन भी उसमें आ जाएगी अगर आपका अपने ही पोर्टफोलियो में से, जिससे हम एसेंट की कर रहे थे पीएनजी के लिए, पीएनजी के उस वक्त 2 ब्रांड ऑलरेडी यहाँ मौजूद थे, हेड एंड शोल्डर भी था और बैंटीन भी था, ठीक है, एक और भी था रिजॉइस, 3 थे, तो उसमें कैनिबलाइजेशन भी हो रही थी। तो आपको अपना पोर्टफोलियो मिक्स देखने के लिए आप देख रहे होते हो कि यार इतना तो ये कैनिबलाइज करेगा, लेकिन इतना ही एडिशनल वॉल्यूम, मतलब से ये 20% वॉल्यूम लेगा या 15% वॉल्यूम लेगा 6 months डाउन द लाइन, और 6 महीने के इस वॉल्यूम में जो ये 15% ले रहा है, 3% कैनिबलाइजेशन है, 5% कैनिबलाइजेशन है, 5% मेरे अपने ब्रांड के यूजर्स कट जाएंगे, इस पे चले जाएंगे। बट वुड इट बी वाइज टू डू दैट अब्दुल्ला? 15% का शेयर मुझे मिलेगा, 5% मेरे अपना ब्रांड हिट होगा, वुड इट बी वाइज टू लॉन्च? सर यस व्हाई? सर 15% पे भी आप एक देख ही रहे हैं कि एक इंक्रीज तो है। क्या किस चीज़ में इंक्रीज है? कैनिबलिज्म जैसे अगर आप बात कर रहे हैं, बल्कि हाँ नहीं सही बात है, कैनिबलिज्म भी हो रही है। कैनिबलिज्म अलग चीज़ होती है, कैनिबलाइजेशन अलग चीज़ होती है। क्या होती है कैनिबलाइजेशन और कैनिबलिज्म क्या होता है? नहीं तो कैनिबलाइजेशन 15% हो रही है। अरे बता तो दो कैनिबलिज्म क्या होता है यार, ऐड हो जाएगा नॉलेज में। उर्दू में कहते हैं इसको हम जिन्स खोरी। When you eat your own kind is called cannibalism. वो humans जो humans खाते हैं that is called cannibalism. इसी तरह कुछ जानवरों में जो अपने ही जिन्स को खा जाते हैं वो कहलाते हैं कि cannibalism है, ठीक है। cannibalization उसका आपको करना है, इसका मतलब है। तो cannibalism की टर्म मार्केटिंग में यूज नहीं होती यूजुअली, इट रेफर्स टू द एक्चुअल कैनिबलाइजेशन, ठीक है। और मार्केटिंग में हम जो यूज करते हैं वो कैनिबलाइजेशन यूज करते हैं, और उसके माने वही हैं जो इसके लिटरल मीनिंग है, हम जिन्स खोरी, अपनी ही टाइप को खाना,
सो कोई ब्रांड जब अपनी ही कंपनी के ब्रांड को से शेयर लेने लगे तो दैट इज कॉल्ड कैनिबलाइजेशन। जैसे कि जो हमारे मल्टीनेशनल्स होते हैं तो उनके शॉप जैसे शैम्पू की कैटेगरी में तो इतने सारे मल्टीपल आ रहे होते हैं तो वो तो यही सवाल किया तुमने से कि would it be wise to launch a brand which will give me 15% share but it will reduce 5% existing share? वो तो मेरे अपने ही ब्रांड से लेना होगा। सर नेट शेयर एक It's a new brand. सर दो चीजों की higher price than our old brand. That is also a very relevant question. Cannibalization usually is being done, दो ऑब्जेक्टिव होते हैं कैनिबलाइज करने के। एक, जब मैं प्राइस 10 रुपये पे बेच रहा हूँ कोई ब्रांड और मेरे पास एक और ब्रांड है जो मैं प्राइस 15 पे बेच सकता हूँ, जब मैं उसे लॉन्च करूँगा तो 5% मेरे कस्टमर्स यहाँ से कट जाएंगे जो 10 रुपए वाले पैक पर है और किस पे आ जाएंगे 15 वाले पे, तो मुझे फायदा होगा या नुकसान? फायदा ही होगा। Even अगर नेट शेयर मेरा हाँ, दूसरा फायदा ये कि अगर एक ही प्राइस बैंड में हो, टू आंसर योर क्वेश्चन, अगर इवन एक ही प्राइस रेंज में हो या एक ही मार्जिन्स मुझे मिल रहे हो, इवन देन मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो विल 10% गो अप बाय 10%। और डाइवर्सिफिकेशन भी हो और डाइवर्सिफाइड भी हो जाएगा, मेरी रिलायंस ऑन वन सिंगल ब्रांड जो है उससे कम हो जाएगी। ठीक है जी। सर ब्रांड्स जो है वो डिफरेंट जो है मार्केट से कैसे कर रहे हैं, जैसे लॉरियल का एक तो लॉरियल है, मैबलिन भी लॉरियल का है और गार्नियर भी, दोनों की मार्केट डिफरेंट है, उनकी प्राइसिंग बहुत अधिक है। बिल्कुल बिल्कुल। असल में पोर्टफोलियो मिक्स जो है वो इसी तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि तो पोर्टफोलियो मिक्स भी और ब्रांड मिक्स भी, भाई पोर्टफोलियो कंपनी लेवल पे जब मैं पोर्टफोलियो कहूँ तो कंपनी का पोर्टफोलियो हो गया। क्योंकि इसमें काफ़ी बड़े-बड़े ब्रांड्स भी तो कंपनी का पोर्टफोलियो जब आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो वो इसी तरह से कर रहे होते हैं, बिल्कुल डिट्टो डेंटी कॉम्पिटिंग ब्रांड्स जो है आपके पोर्टफोलियो में ना, देयर हैज़ टू बी अ डिस्टिंक्शन ईदर बाय बेटर प्राइस मार्जिन्स, प्रीमियम नॉन प्रीमियम, ज्योग्राफिकल मार्केट। मैं एक बिल्कुल पंजाब ड्रिवन ब्रांड बनाऊँ जो पंजाब में ही फोकस करूँ, उसकी कम्युनिकेशन भी वैसे ही हो, उसकी प्राइसिंग भी वैसे ही हो, रूरल मार्केट्स कर रहा हूँ, एक अर्बनाइज हो जो कि डेंसिटीज़ में जाती है ना, तो वो